कमाने वाली बहू चाहिए, लेकिन क्यों? क्या उसके पैसे ससुराल के पैसे होते हैं? देखिए जरा। पता नहीं मेरे बेटे सौरभ को कब अच्छी लड़की मिलेगी। रोज दो लड़की देखती हो, न जाने कैसी लड़की चाहिए। अपना मकान, सौरभ की लाखों की सैलरी, फिर क्या चाहिए तुमको? सुंदर सुंदर लड़की ठुकरा रही हो। मुझे चाहिए सौरभ जैसी लड़की। सौरभ जैसी लड़की? ये क्या बात हुई? कैसी लड़की चाहिए, ठीक से बताओ। अरे सौरभ जितना कमाने वाली, लाखों लाखों कमाने वाली तो करोड़ों कमाने वाले से शादी करेगी ना। अब वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन चाहिए लड़की कमाने वाली। तो खुलकर क्यों नहीं कहती? जब लोग लड़की दिखाते हैं तो तब तो पूछती हो खाना बनाना आता है कि नहीं, बच्चे संभालना आता है कि नहीं। अरे वो सब तो बहाने होते हैं। अब किसी से सीधा थोड़ी ना बोल देंगे कि जो लाखों कमाती हो तो हाँ बोलो। सौरभ सब सुन रहा था। वो माँ के पास आता है। माँ, अगर ऐसा ही है तो मुझे बताओ ना। मेरे सोशल अकाउंट में बहुत प्रोफेशनल लड़कियां हैं जो अच्छा कमाती है और ज़्यादा कमाने की इच्छुक भी हैं। तो अब बोल दिया ना, देख ऐसी लड़की। सौरभ और उसके पिता को समझ में नहीं आता कि सीमा को ऐसी लड़की क्यों चाहिए। खैर, वो दिन भी आ जाता है जब सीमा को ऐसी लड़की मिल जाती है जिसकी सैलरी सौरभ की सैलरी जितनी ही होती है। दोनों पक्ष बैठते हैं, बात शुरू होती है और हमेशा की तरह सीमा दिखावा करती है। तो बेटी क्या क्या बना लेती हो? मैंने तो सिर्फ तुम्हारी फोटो देखी और मुझे तुम इतनी पसंद आ गई। मैंने तो आगे कुछ बायोडेटा देखा ही नहीं। कितना पढ़ी हो बेटा? सच कहूँ तो मुझे तो एक दोस्त चाहिए, बहू नहीं। जी, हमारी लड़की ने आईआईएम से मैनेजमेंट की डिग्री ली है, साथ ही हार्वर्ड से पढ़ाई की है। एक बड़ी कंपनी में मैनेजर है, 1 लाख कमाती है। अच्छा, वैसे तो मेरा सौरभ भी कमा रहा है, हमारी खुद की कोठी है। तो वैसे तो ज़रूरत नहीं है कमाई की, लेकिन फिर भी बहू सैलरी का एक हिस्सा तो घर पर ही देगी, है ना बहू? एक हिस्सा? बहू कैसी बात कर रही है? अभी तो मैंने और सौरभ ने बात भी नहीं की, मैं कैसे बहू बन गई आपकी? सीमा को लक्की की बात बिल्कुल बुरी नहीं लगती, क्योंकि वो जानती है कमाने वाली लड़की है, कॉन्फिडेंस हाई तो होगा ही। अब हाँ, क्यों नहीं, कर लो बात। अरे बात करने से किसने मना किया है? लक्की सौरभ के पास जाती है। वो दोनों कुछ बात करते हैं और लक्की कहती है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। सभी खुश हो जाते हैं और लक्की की शादी सौरभ से हो जाती है। शुरू में तो सीमा लक्की की सैलरी और उसके पैसे के बारे में कोई बात नहीं करती। अरे बहू, ऑफिस कब जाना है? राजू को बोल देना, वो तुम्हारा लंच पैक कर देगा। हाँ माँ जी, मैंने कह दिया है। वो क्या ना, आज मेरी मीटिंग है तो मैं देरी से जाऊंगी। सौरभ से बात हुई थी, वही मुझे लेकर आ जाएंगे। अच्छा, लेकिन सौरभ तो घर वक्त पर आता नहीं। नहीं नहीं, वो नहीं आ पाएगा क्योंकि कल उसे ऑफिस जल्दी भी तो जाना है। बड़ी अजीब बात है, जिस शख्स से शादी की उस पर क्या लकी का बिल्कुल हक नहीं कि वो उसे रात में ऑफिस बुला ले। खैर, लकी रात को किसी कलीग को कहती है कि वो उसे घर छोड़ दे। घर आकर जब लकी कमरे में जाती है तो कौन था वो, और इतनी रात में तुम्हें छोड़ने क्यों आया? लकी को गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। अगले रोज, अरे लकी, कल रात कब आई पता ही नहीं चला। सौरभ कहाँ है? पता नहीं, आप ही तो कह रही थी ना कि उसे जल्दी ऑफिस जाना है, तो चला गया होगा। हाँ, जल्दी मतलब वही रोज का वक्त। खैर, आओ बैठो, चाय पीते हैं। सास बहू बैठकर चाय पी रही होती है कि क्या बात है, तुम्हारी कल की ड्रेस तो बहुत अच्छी लग रही थी। हाँ, वो जनरल एनुअल मीटिंग होती है ना, तो मैं यही पहनती हूँ। ऐसी 2 ड्रेस बनाकर रखी है मैंने। पर ऐसी ड्रेस तो मैं किटी के लिए भी पहन सकती हूँ। तो एक काम करना, तुझसे शायद 2 साइज बड़ा होगा मेरा, तो बनवा लेना मेरे लिए भी। सास ने ऑर्डर तो दे दिया, लेकिन इतना महंगा कोट पैंट का सेट बूढ़ी सास के लिए? एक मेरी माँ है जो 200 रुपये का पर्स भी ले आओ ना तो बोलती थी, बेटा मेहनत के पैसे हैं, जमा करना सीख।
सीमा बहू से ये बोल ही नहीं पा रही थी कि अपनी सैलरी मेरे हाथ में रखा कर, क्योंकि ये मेरा घर है। तुझसे शादी ही इसीलिए करवाई है कि तू घर में पैसे दे। पर कैसे बोले। एक दिन बहू के ऑफिस जाने के बाद, अरे सीमा भाभी, क्या हाल है? फाइनली घर में बहू आ ही गई आपके, क्यों? हाँ, वो क्या है ना, कमाने वाली बहू चाहिए थी तो मिल गई लड़की। और सुनाओ। बस वो क्या है ना, मैंने नया फ्लैट लिया है तो उसी का गृह प्रवेश है, तो आप लोगों का खाना हमारे घर पर ही रहेगा। क्या बात कर रही हो? कहाँ से आ रहा है इतना पैसा? अभी तो बेटे की शादी में ही तूने पूरे घर का कायाकल्प कर दिया था। अब नया फ्लैट, बेटे की लॉटरी लगी है क्या? लॉटरी नहीं, बहू लगी है। अरे बहू की कमाई से मैंने लिया है फ्लैट, अब बेटी की कमाई से तो घर चलता था। बहू कहीं सारा पैसा बैंक में ही ना रख ले, तो मैंने तो पहले ही कह दिया था कि भाई यहाँ ये नहीं चलेगा, सारी की सारी सैलरी मेरे हाथ में रखनी होगी। वैसे तुम्हारी बहू की भी तो मोटी कमाई है ना, कहाँ जाती है? अरे कहाँ, क्या पता, हमें तो नहीं देती फूटी चवन्नी भी। ये क्या, जरूर अपनी माँ को भरती होगी। आजकल की माँ बाप को तो शर्म नहीं है बेटी के पैसे खाने में। अच्छा चलती हूँ, वो क्या है ना, अगले महीने कार भी लेना है तो जरा रंग पसंद करने जा रही थी। पड़ोसन तो चली जाती है, लेकिन सीमा के शरीर में आग लगा देती है कि भाई बहू एक तो पैसे सास को दे नहीं रही, और दूसरा कहीं उसकी बहू का पैसा बहू के मायके तो नहीं रख रहे। सीमा सोच लेती है कि आज तो खुल के बात करके ही रहूंगी। शाम को उफ, घर आकर ही सुकून है। अरे कितना थक गई मैं आज। तभी वहाँ पति आ जाता है। ओहो मैडम, कैसी रही मीटिंग? क्या क्या हुआ ऑफिस में? रुको, मैं चाय लाता हूँ तुम्हारे लिए। सास सब देख रही थी। हाँ, यहाँ तो होटल खोल रखा है ना। वैसे होटल में भी तो पैसे देने होते हैं, लेकिन यह महारानी तो फ्री में रह ही जा रही है। आज बात करती हूँ। बहू, ए बहू, यहाँ मुझे तुझसे बात करनी है। हाँ माँ जी, क्या हो गया? किस बारे में बात करनी है? अरे वो पैसे के बारे में। पड़ोसन है ना अपनी रीना जी, आई थी आज, नया फ्लैट ले रही है बहू के पैसे से। बहू सारा पैसा सास को देती है। पर माँ जी, मेरे पैसे तो बैंक में जमा होते हैं बचपन से ही। जब से कमाना शुरू किया है, माँ पापा भी नहीं लेते थे। हाँ बहू, क्योंकि वो तेरा घर था, तुझे पालने पोसने खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी होती है उनकी। तो ये घर मेरा नहीं है क्या? और कोई मेरे लिए जिम्मेदार नहीं है? मेरा पति? क्योंकि पिता के बाद तो पति की ही जिम्मेदारी होती है ना। अरे तू कौन सी जिम्मेदारी है? खुद का कमा रही है, बराबर का कमा रही है, फिर कैसी जिम्मेदारी? जिम्मेदारी तो हम जैसी होती है, जो घर में रहती है, घर देखती है, बच्चे संभालती है। तो क्या वो काम नहीं होता क्या माँ जी? घर देखना काम नहीं होता तो जिम्मेदारी तो उसमें भी नहीं बनती। देख, ज्यादा ना गणित मत लगा। तुझसे शादी करवाने का मकसद ही तेरी कमाई थी, नहीं तो कम सुंदर लड़कियों के रिश्ते नहीं आए थे। वो तो मैंने ही मना कर दिया था। तो माँ जी, ये बात पहले क्यों नहीं बताई? अरे ये कोई बताने वाली बात होती है क्या भला? कमाई तो सास के हाथ में ही जाती है ना। बिल्कुल जाती होगी माँ जी, जैसे घर में पैसे माँ को दिए जाते हैं। लेकिन शर्त ये होनी चाहिए कि घर में उन पैसों की ज़रूरत है तो मैं सारा पैसा देने को तैयार हूँ। लेकिन घर अच्छा चल रहा है तो पैसों का जमा रहना ज़रूरी है। फालतू के खर्चे और खुद को आर्थिक रूप से कमज़ोर बनाकर रहना मुझे मंजूर नहीं। आपके पास ससुर जी की पेंशन आती है, जिसे मैंने कभी नहीं मांगा, है ना? और ना ही हम चाहते हैं कि उसमें से एक भी पैसा आप घर में लगाएं। तो फिर मेरे पैसे क्यों? तभी पति वहाँ चाय लेकर आ जाता है। माँ, बीवी घर देखती है, लेकिन अगर उसका करियर अच्छा है तो ये पति के लिए सौभाग्य की बात है। माँ, अब पति पत्नी एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। रीना के पैसे उसी के हैं और उसी के रहेंगे। जिन सैलरी से उसके माँ बाप, जिन्होंने अपनी बेटी को खड़ा किया, वो दावा नहीं रखते तो आप क्यों? आपका हक मेरे पैसों पर है।
लेकिन रीना के नहीं। बहू की सैलरी बहू की ही होती है। मुझे माफ़ कर दो बहू, मैं लालची हो गई थी, लेकिन तुम दोनों सही हो। प्रमिला और मनोज ने अपने इकलौते बेटे नवीन को हमेशा यही समझाया है कि पति पत्नी एक गाड़ी के दो पहिए हैं। दोनों को समान रूप से और समान गति से चलाना चाहिए, एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, तभी जिंदगी की गाड़ी अच्छी तरह से चल सकती है। लेकिन क्या होगा जब प्रमिला ने अपने बेटे की शादी नविका से कर दी, जो जॉब करती है? क्या प्रमिला खुद इस बात को समझ पाएगी? आइए देखते हैं इस कहानी में। नविका जल्दी करो यार, देर हो रही है। अरे आपको देर हो रही है तो आप जाओ ना ऑफिस, किचन का थोड़ा काम बचा है वो मैं खत्म करके ही जाऊंगी। अरे मैं तो तुम्हारे अच्छे के लिए बोल रहा था कि मैं तुम्हें तुम्हारे ऑफिस छोड़कर बाद में अपने ऑफिस जाऊंगा। अच्छा तो थोड़ी देर रुक जाइए। नवीन नविका के साथ किचन में काम करवाने लगता है। काम खत्म करके दोनों अपने अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। नविका एक बहुत अच्छी कंपनी में जॉब करती है। घर संभालने के साथ साथ वो घर चलाने में भी अपने पति का साथ देती है। शाम को दोनों घर आते हैं, तभी नवीन के फ़ोन पर उसकी माँ का फ़ोन आता है। प्रणाम माँ, कैसी हो आप? अरे जीते रहो बेटा, मैं तो ठीक हूँ। तुम बताओ वहाँ सब कुछ ठीक है ना? हाँ माँ, सब ठीक है। आप यहाँ क्यों नहीं आ जाती माँ? गांव में अकेली रहती हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे बेटा, इसीलिए तो फ़ोन किया है। तेरे पापा के जाने के बाद तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती। अकेले रहने की वजह से मैं अपना ख्याल नहीं रख पाती हूँ। अब तो ठीक है माँ, मैं कल ही आपको लेने आ जाता हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम मत आओ, मैं सुबह तक खुद ही आ जाऊँगी। सुबह प्रमिला आ जाती है। नविका और नवीन माँ से अच्छी तरह से मिलते हैं। तभी नविका अपनी सास से कहती है, माँ जी मैंने आपके लिए नाश्ता और लंच बना दिया है, आप खा लेना, हम चलते हैं, ऑफिस के लिए देर हो रही है। अरे बहू, मैं अभी आई हूँ और तू ऑफिस जा रही है? छुट्टी नहीं कर सकती क्या आज तू? माँ, ऐसे बेवजह छुट्टी नहीं कर सकते। आप चिंता मत करिए, हम शाम को आ जाएंगे। अब प्रमिला को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती कि उसकी बहू उसे घर में अकेला छोड़कर चली गई। शाम को दोनों घर लौटे तो नविका आते ही घर के कामों में लग गई और नवीन भी उसकी मदद करने लगा। ये देखकर प्रमिला बोलने लगी, बहू तू अपने पति से काम करवा रही है? और नवीन, तुझे भी शर्म नहीं आ रही है? अपनी पत्नी के साथ इस तरह औरतों की तरह किचन में काम कर रहा है तू? माँ मैं तो मना करती हूँ इनसे, ये मेरी बात सुनते ही नहीं है। अरे माँ, इस पे बुराई क्या है? नविका भी तो मेरी तरह जॉब करती है, वो भी तो थक गई होगी, फिर भी आते ही घर के काम में लग गई। अगर मैं इसकी थोड़ी मदद कर रहा हूँ तो इस पे बुराई क्या है? वाह मेरे बेटे वाह, बड़ा पत्नी व्रता निकला है तू। माँ, आपने और पापा ने ही तो सिखाया है कि पति पत्नी को हमेशा एक दूसरे का साथ देना चाहिए। हाँ देना चाहिए, लेकिन ऐसा किचन में बर्तन धोकर? आप भी ना। अच्छा ये बताओ, आप क्या खाओगी? क्या बनाया आपके लिए? कुछ भी बना लो बेटा, अब तुमसे क्या फरमाइश करें। अगली सुबह नविका जल्दी उठकर घर के कामों में लग जाती है। प्रमिला उसके पास जाती है और कहती है, आज नवीन तेरे साथ काम नहीं कर रहा? कहाँ है वो तेरा गुलाम? माँ जी उनसे सुबह जल्दी उठा नहीं जाता, लेकिन अच्छा हुआ आप सुबह जल्दी उठ गई। मैं इनको भी ले आती हूँ, फिर साथ बैठकर नाश्ता करेंगे। ठीक है, तुम जाओ, उसे ले आओ, तब तक मैं नाश्ता लगा देती हूँ। नविका नवीन को लेकर आती है। नवीन अपनी माँ को काम करते हुए देखकर कहता है, अरे माँ, आप ये सब क्यों कर रही हो? नविका, तुम माँ से क्यों काम करा रही हो? अरे बेटा, अब तेरी बहू नौकरी करती है तो किसी को तो उसके काम में हाथ बटाना पड़ेगा, या तो तू बटा या फिर मैं। माँ, आप बैठो आराम से। नविका, जाओ तुम नाश्ता लेकर आओ, और हाँ मेरे कपड़ों पर भी प्रेस कर देना। नवीन एक तो आप लेट उठते हो, ऊपर से मुझे काम बताते रहते हो। जब रात को मैंने आपसे पूछा था कि आपको कोई और काम तो नहीं करवाना, तो आपने मना कर दिया था। अरे उस वक्त याद नहीं रहा मुझे यार। तो आपकी गलती है, आप ही भुगतो। आपकी वजह से मैं लेट नहीं होने वाली। नविका प्रेस करने से मना कर देती है तो नवीन अपने कपड़ों पर खुद ही प्रेस करने लग जाता है। तभी उसकी माँ उसे भड़काते हुए कहती है, बेटा अपनी बीवी को सर पर चढ़ाएगा ना तो यही हाल होगा। देख, अभी प्रेस करने से मना कर दिया, कल खाना बनाने से मना कर देगी, फिर एक दिन होगा कि वो इस घर का पति और तू पत्नी होगा। माँ, क्या क्या सोच लेती हो आप? उसने बस प्रेस करने से ही तो मना किया ना।
अरे बेटा, शुरुआत छोटी छोटी चीज़ों से ही होती है। समझाना मेरा फर्ज था, आगे तेरी मर्जी। नवीन को माँ की बात समझ में आ जाती है। अब वो नविका की घर के काम में बिल्कुल भी मदद नहीं करता, बल्कि अपने भी सारे काम नविका से ही करवाने लगा। एक दिन प्रमिला ने अपनी बहू को डांटते हुए कहा, नाविका, ये सब क्या है? अपने ऑफिस के चक्कर में तुम घर के काम पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती हो। क्या हुआ माँ जी? कौन सा काम ढंग से नहीं किया मैंने? ये देखो, सारा घर कितना गंदा पड़ा है। जगह जगह धूल, मिट्टी और मकड़ी के जाले। ये कौन साफ करेगा? माँ जी, सुबह सारा काम करके ऑफिस जाती हूँ और आकर भी सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। अब ऐसे में आप ही बताओ माँ जी कि कैसे और कोई काम कर सकती हूँ मैं? बस बहू, बाहर काम करने वाली लड़कियों में ना यही खराबी होती है, हाथ के साथ साथ जुबान भी चलने लगती है। अरे मत कर, पड़ा रहने दे ऐसे ही सारा घर, ताकि कोई मेहमान आए और देखे कि घर में नहीं खंडर में रह रहे हैं हम। नविका बिना कुछ कहे वहां से चली गई। प्रमिला धीरे धीरे अपने बेटे को बहू के खिलाफ भड़काती है और वो भी उसकी बातों में आ जाता है। एक दिन नविका ऑफिस के लिए तैयार हो रही थी, तभी प्रमिला उससे कहती है, बहू, तूने नाश्ता तो बना दिया सबके लिए, लेकिन लंच तैयार नहीं किया। माँ, घर में कोई सब्जी या दाल नहीं थी, आप प्लीज़ बाहर से कुछ मंगा कर खा लेना। मैं और नवीन जी भी आज बाहर ही लंच कर लेंगे। बहू, मैं तो यहाँ इसलिए रहने आई थी कि गांव में मेरा कोई ख्याल रखने वाला नहीं था। सोचा था बेटे बहू के साथ रहूंगी तो कम से कम खाना तो टाइम से मिल जाएगा, लेकिन यहाँ तो गांव से भी बुरी हालत हो गई है मेरी। नविका, तुम काम के चक्कर में इतना बिजी हो गई हो कि माँ का ख्याल भी नहीं रखती। तुमने मेरे और अपने लिए लंच नहीं बनाया तो कोई बात नहीं, कम से कम माँ के लिए तो कुछ बना ही देती। नवीन, आपकी तरह मैं भी जॉब करती हूँ और घर का काम भी मुझे ही करना पड़ता है। एक दिन लंच नहीं बनाया तो कोई आफत नहीं आ गई। और माँ, तो ये तो आपकी भी माँ है, इनका ख्याल रखने की सारी जिम्मेदारी मेरी ही है। क्यों, आप भी तो बना सकते हो ना लंच। माँ सही बोलती है, तुम सच में हाथ से निकलती जा रही हो, बार बार जॉब का ताना देती हो। आज के बाद तुम जॉब नहीं करोगी, घर संभालोगी, और जॉब मैं करूँगा। नवीन नविका की जॉब छुड़वा देता है। अब नविका घर में रहकर सिर्फ घर का काम करती है और अपनी सास की सेवा में लगी रहती है। नवीन के कुछ दिन तो हंसी खुशी बीत जाते हैं, लेकिन उसे बाद में एहसास होता है कि घर के खर्चे अचानक बढ़ गए हैं। ये 2-3 महीने से क्या हो रहा है? कितनी भी सेविंग करने की कोशिश करूं, लेकिन सेविंग हो ही नहीं पा रही। नवीन अपनी माँ और पत्नी से कहता है, माँ, नविका, पता नहीं कुछ दिनों से घर का खर्च इतना क्यों बढ़ गया है। इस महीने घर की ईएमआई भी नहीं भरी गई, अब अगले महीने ब्याज लगाकर पैसे भरने होंगे। अरे बेटा, क्यों इतनी टेंशन ले रहा है तू? तेरी तो बहुत अच्छी कंपनी में जॉब है ना, तुझे तो सैलरी भी अच्छी मिलती होगी। माँ, जितनी सैलरी है उतने खर्चे भी तो हैं, लेकिन क्या करूँ, खर्चे तो पूरे ही नहीं हो रहे। नवीन घर के खर्चे पूरे करने के चक्कर में घर की ईएमआई भर नहीं पा रहा था, तो उसके पास कोर्ट का नोटिस आ गया। हमें जल्दी से जल्दी घर की ईएमआई भरनी पड़ेगी, बल्कि सारे पैसे ही भर देते हैं, नहीं तो ये घर हमारे हाथ से चला जाएगा। अरे लेकिन बेटा, हम इतने सारे पैसे एक साथ कैसे दे सकते हैं? तुम्हारी सैलरी से तो कुछ नहीं बचता। बहू, तुम्हारे पास है क्या कुछ रुपए? माँ जी, मैं जॉब करती थी तो ईएमआई के साथ साथ घर के छोटे मोटे खर्च भी खुद ही कर दिया करती थी, और इसीलिए मेरी सेविंग नहीं हो पाती थी। अब तो मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। माँ, गांव में जो हमारी ज़मीन पड़ी है उसे बेच देते हैं। अरे बेटा, गांव में ज़मीन के रेट बहुत कम है, बेच भी देंगे तब भी रुपयों का इंतज़ाम नहीं हो पाएगा। तो माँ, आपके इतने सारे गहने पड़े हैं ना, उन्हें भी बेच देंगे। हाँ, तब कुछ इंतज़ाम हो सकता है। तो आज ही गांव के लिए निकल जा और ज़मीन बेच कर आ जा। मैं यहीं पर बहू के साथ गहने बेच दूंगी और पैसों का इंतज़ाम कर लूँगी। प्रमिला और नवीन ने गहने और ज़मीन बेचकर अपना घर बचा लिया, लेकिन इस बात से नवीन बहुत दुखी था कि उसे अपनी माँ के गहने और पिता की पुश्तैनी ज़मीन बेचनी पड़ी। वो सोचने लगा, जब नविका जॉब करती थी तो कोई परेशानी नहीं थी, हम दोनों मिलकर अपना घर कितनी अच्छी तरह से चला रहे थे, लेकिन उसके जॉब छोड़ते ही कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तभी नविका नवीन के पास आई और उससे कहने लगी, क्या सोच रहे हो?
कुछ नहीं। चाय लेकर आऊँ आपके लिए? हाँ ले आओ, अदरक वाली बनाना। नविका चाय बनाने जाती है, तभी नवीन उसे पीछे से आवाज़ लगाकर बुलाता है। नविका, सॉरी। सॉरी? अचानक सॉरी क्यों? ऐसे ही मन किया सॉरी बोलूँ तो बोल दिया। दोनों के रिश्ते पहले की तरह मधुर होने लगे। नवीन दोबारा से अपनी पत्नी के घर के कामों में उसकी मदद करने लगा। प्रमिला ने जब ये सब दोबारा शुरू होते देखा तो फिर उन्होंने अपने बेटे से कहा, बेटा अब तो तेरी बीवी जॉब भी नहीं करती, फिर भी तू उसके घर के काम में मदद क्यों करवाता है? देख वो पहले की तरह तेरे सर पर चढ़कर नाचेगी। माँ, अब कब ऐसी बातें करना छोड़ोगी? देख लिया ना आपने, आपकी ऐसी छोटी सोच की कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ी हमें। अरे आपकी बहू घर चलाने में आपकी बेटी का साथ दे रही थी, ये बात बर्दाश्त नहीं हुई आपसे? अरे लेकिन बेटा मैंने तो ये सब तेरी भलाई के लिए किया था। कैसी भलाई माँ? हर महीने घर के खर्च का इतना प्रेशर रहता है मुझ पर, ये मेरा दिल ही जानता है। आपने और पापा ने ही मुझे सिखाया था कि पति पत्नी को मिलकर घर चलाना चाहिए। अगर मैं उसकी घर के काम में और वो मेरी घर चलाने में मदद कर रही थी तो आपको इससे क्या परेशानी थी? आपकी ऐसी सोच की वजह से मेरा घर टूटते टूटते बचा है। नवीन की बातों का प्रमिला के पास कोई जवाब नहीं था। भला उसे क्या पता था कि उसके बेटे के लिए उसकी अच्छाई का इतना बड़ा दुष्परिणाम निकलेगा। प्रमिला अपनी सोच पर शर्मिंदा है। वो वापस गांव जाने का फैसला करती है, लेकिन उसका बेटा और बहू उसे रोक लेते हैं।